नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 3 अक्टूबर 2024 तक पूर्वा भाद्रपद में ही रहेंगे। अभी तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में था। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से अपना फल दे पाता है। अब शनि भी पाप ग्रह और राहु तो सर्वथा पाप ग्रह माने जाते हैं, तो एक पाप ग्रह दूसरे पाप ग्रह के माध्यम से जब अपना फल दे रहा था तो पाप प्रभाव ही बढ़ रहा था। यही वजह है कि अभी तक शनि आपको 17 जनवरी 2023 के बाद से लगातार कष्ट ही दे रहे थे। शनि के कुंभ राशि में गोचर के दौरान ये पहला मौका है जब शनि आपको शुभ फल देने की स्थिति में आए हैं। पूर्वा भाद्रपद देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और अत्यंत शुभ फल देने के लिए जाना जाता है। भाद्रपद का अर्थ ही होता है शुभ पैरों वाला, यानी जिसके कदम पड़ते ही घर में शुभता आती है। पूर्वा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है और अत्यंत ऊर्जावान नक्षत्र है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। और शनि गुरु के माध्यम से अपना फल देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि देवगुरु जिस जिस भाव के स्वामी हैं उन सभी भावों के फल आपको प्रदान करेंगे शनिदेव। 6 माह के लिए शनिदेव पाप प्रभाव से मुक्त होकर गोचर करेंगे और यही वजह है कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि 6 माह तक शनि देंगे वरदान। तो शनि के नक्षत्र परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है उसमें अगर 12 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मीन राशि होगी। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वर्तमान में कुंडली के धन के भाव में है। 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी 2023 से कुंडली के 12वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है और 17 जनवरी 2023 से ही मीन राशि के जातकों के जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। अभी तक शनिदेव का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में था, उसके पहले मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में था। राहु और मंगल दोनों ही पाप ग्रह हैं और पाप ग्रहों के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि आपको लगातार कष्ट ही देते चले आए हैं। पिछले 15 महीनों में मीन राशि के जातकों ने 7.5 के कारण जो कष्ट झेले हैं वो मीन राशि के जातक ही समझ सकते हैं, या फिर मकर और कुंभ राशि के जातक जिनके जीवन में 7.5 प्रभावी है। वर्तमान में 6 अप्रैल को शनिदेव ने नक्षत्र परिवर्तन किया है और अब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में आ चुके हैं। अत्यंत शुभ फल देने वाला नक्षत्र तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शनि आपके लिए
वरदान स्वरूप आपको फल प्रदान करेंगे। जो समस्याएं, जो परेशानियां, जो कष्ट आप पिछले 15 महीनों से झेल रहे हैं, उनमें आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। आइए समझते हैं कि 7.5 में आपको क्या कष्ट, क्या पीड़ा मिली और अब क्या परिवर्तन आएगा। 7.5 के प्रथम चरण में शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे थे 17 जनवरी 2023 में। कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये खराब भाव माना जाता है। 12वां भाव जो है ये खर्चों का है, ये हानियों का है, लॉसेस का है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी, अस्पताल का, न्यायपालिका का है और 12वां भाव जो है ये विदेश का भी है। 7.5 की शुरुआत होते ही आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई होगी। चूँकि शनि लाभ के भी स्वामी हैं, एकादश भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे थे राहु के नक्षत्र में, तो एक तो आपकी इनकम में कमी आई, आय के स्रोत धीरे धीरे बंद होने शुरू हो गए और जो खर्चे थे वो बढ़ने शुरू हो गए और आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई होगी। फालतू के खर्चे इतना अधिक बढ़ गए होंगे कि आपको कर्ज लेने को बाध्य होना पड़ा होगा। चूँकि शनि 6ठे भाव को भी देख रहे थे, 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। कर्ज लेना पड़ा होगा और धीरे धीरे हालात इतने ख़राब होते चले गए होंगे कि कर्ज उतरना तो बहुत दूर की बात है, आप और अधिक कर्ज के दलदल में फंसते चले गए होंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही थी। दूसरा भाव जो होता है ये धन का संचय दिखाता है, तो धन का संचय होना तो बहुत दूर है। आपका जो संचित धन था वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गया होगा, बैंक बैलेंस शून्य हो गया होगा। और दूसरा भाव जो है ये आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को शो करता है, संबंधियों को शो करता है। और परेशानी के इन हालातों में जब आपने अपने किसी मित्र, संबंधी से कोई मदद मांगी होगी तो उसने भी मना कर दिया होगा। और ख़ास करके ऐसे व्यक्ति से जिसकी आपने पहले उसकी परेशानी के समय में मदद की हो, जब उसने मना किया होगा तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी हुआ होगा। स्वास्थ्य भी आपका लगातार ख़राब ही चलता रहा होगा, तो स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, धन को लेकर मानसिक तनाव, कार्यों में विलंब होना या कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों का, संबंधियों का उपेक्षापूर्ण व्यवहार। कुछ जातकों को हो सकता है कोर्ट कचहरी या अस्पताल के भी चक्कर लगाने पड़े हों। तो इन सब चीज़ों ने मिला करके आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे। आपकी रातों की नींद भी उड़ गई होगी। यहाँ गोचर करते हुए शनि भाग्य के भाव पर भी दृष्टि डाल रहे थे, तो भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा और इसके कारण आपके कार्य अधूरे रह गए होंगे, बनते बनते बिगड़ गए होंगे राहु के प्रभाव से। और कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करने का साहस ही आपके अंदर नहीं हुआ होगा। अगर ये सब कुछ आपके साथ ऐसा इस तरह का हुआ हो
तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि शनिदेव जब देवगुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो क्या क्या शुभ फल आपको देंगे। शनिदेव 12वें भाव में हैं। जैसे ही गुरु के नक्षत्र में आएंगे, आते ही सबसे पहला प्रभाव जो होगा वो ये होगा कि आपके जो फालतू खर्चे बढ़े हुए थे वो समाप्त होंगे, खर्चों में कमी आएगी, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं और धन के भाव में गोचर है 30 अप्रैल तक। इसके बाद पराक्रम में आ जाएंगे तो खर्चे कम होंगे। लाभ के भाव पर गुरु की दृष्टि भी है और लाभ के भाव के स्वामी शनि हैं, तो आपको विदेशों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 12वें भाव की चीज़ों से आपको अब लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश संबंधी किसी भी तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी जातकों को इस समय विदेशों से धन का लाभ होगा। विदेश में आपको कोई नौकरी मिल सकती है, कोई जॉब मिल सकता है। विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर जो लग रहे थे या अस्पताल के जो चक्कर लग रहे थे, उनसे आपको राहत मिलेगी। फालतू के खर्चे जो आपके बढ़ गए थे उनमें कमी आएगी। धन का संचय भी शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी 1 मई के बाद। देखिए, कोई भी बड़ा ग्रह जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करता है वो एकदम से कोई फल नहीं देता है, समय तो लगता है, धीरे धीरे ही अपना फल वो प्रदान करता है। तो जब तक शनि अपना फल देना शुरू करेंगे, गुरु भी राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे और लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके लाभों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। यानी आपके जो सोर्स ऑफ इनकम थे, आय के जो साधन थे, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका फ्रेंड सर्किल भले ही कम लोगों का होगा, लेकिन ऐसे लोगों का होगा जिन्होंने आपका साथ दिया होगा, क्योंकि 15 महीनों में शनि ने आपको तपा करके इतनी समझ आपके अंदर डेवलप कर दी होगी कि कौन आपका है, कौन पराया है, किसने आपका साथ दिया है, उसकी आपको पहचान हो जाएगी। और ऐसे लोगों का आपको जब साथ मिलेगा तो आप लाभ प्राप्त करेंगे। अपने मित्रों, अपने सोशल सर्किल के माध्यम से इस समय आप धन को प्राप्त करेंगे। 12वां भाव निवेश का भी होता है और शनि जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपका निवेश भी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ना शुरू होगा। आपकी कुंडली का सर्वाधिक जागृत भाव जो होगा वो होगा भाग्य का भाव। अभी तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है और 1 मई के बाद गुरु की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी। शनि और गुरु का संयुक्त प्रभाव भाग्य के भाव में रहेगा और शनि गुरु के नक्षत्र में हैं तो भाग्य भाव जागृत हो जाएगा। और गुरु कर्म के भाव के स्वामी हैं, शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य का भाव जब जागृत होगा तो कर्म का भी भाव जागृत होगा और लाभ का भी भाव जागृत होगा, क्योंकि कर्म के स्वामी गुरु, लाभ के स्वामी शनि, दोनों की दृष्टि भाग्य पर।
तो आपको भाग्य के सपोर्ट से आपके कार्यों में, आपके प्रोफेशन में उन्नति देखने को मिलेगी और आपको अपने प्रोफेशन से, अपने कार्यों से, कार्यक्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होगी। नवम भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा, पिता से सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने पिता के व्यापार व्यवसाय से जुड़ करके उससे अच्छा लाभ अर्जित करें। पिता गुरु का मार्गदर्शन आपके लिए बहुमूल्य होगा। नवा भाव धर्म अध्यात्म का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, तो छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिलेगा। धर्म अध्यात्म से आप जुड़ेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा। 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी को शो करता है। 7.5 का बाकी समय अच्छा बीते, इसके लिए आपको धर्म अध्यात्म दान पुण्य चैरिटी से अपने आप को जोड़ करके चलना होगा। देवगुरु का गोचर 1 मई को पराक्रम के भाव में हो जाएगा। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। शनि धन भाव का और पराक्रम भाव का फल आपको देवगुरु के माध्यम से जब प्रदान करेंगे तो सबसे पहला कार्य तो ये होगा कि आपके मन का आलस्य दूर होगा, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति समाप्त होगी, कार्य के प्रति जिम्मेदारी को समझेंगे आप। और चूंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, आपका ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप ये समझ पाएंगे कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। आप अपने कैरियर पर पूरी तरह से फोकस करेंगे, काम में मन लगेगा। नए पराक्रम के पुरुषार्थ के साथ अपने कार्यों की जब आप शुरुआत करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य के साथ देने से आपके सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आप जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, लेकिन वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था, बार बार उसमें रुकावटें आ रही थीं। अब आप उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे क्योंकि भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। 1 मई को जब गुरु आएंगे 3रे भाव में, भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य भाव को जागृत कर देंगे। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जब भाग्य भाव जागृत होगा तो फिर आपके सभी काम बनने लगेंगे और आपको फिर लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी और शनि आपको धन का संचय भी कराएंगे। 7.5 के दौरान आपके रिलेशंस भाई बहनों से ख़राब हो गए थे, मित्रों से, पड़ोसियों से ख़राब हो गए थे, उन संबंधों में सुधार आएगा। यात्राओं से लाभ आपको मिलेगा। मार्केटिंग के क्षेत्र से हैं आप जुड़े, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और 3रा भाव संचार माध्यमों का होता है। शनि विदेश में बैठे हैं, आप इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से जुड़ करके भी अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। देवगुरु की दृष्टि कुंडली के 7म भाव पर पड़ेगी। 7म भाव आपके दाम्पत्य सुखों को, आपके विवाह को, व्यापार को, पार्टनरशिप को, सोशल इमेज को और डेली इनकम को शो करता है। तो आपके व्यापार व्यवसाय में इस समय उन्नति देखने को मिलेगी। 7म भाव विवाह का होता है। गुरु विवाह के कारक है। अभी तक अगर आप विवाह के लिए प्रयासरत थे लेकिन लगातार बाधाएं आ रही थीं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो अब अच्छे रिश्ते भी आएंगे और आपका विवाह भी 3 अक्टूबर से पहले हो जाएगा। आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, कोई धोखाधड़ी हुई आपके साथ, कोई चीटिंग हुई, आपकी धनहानि हुई, वो सब रिकवर होगा।
उसकी भरपाई होगी। और गुरु के प्रभाव से आपको कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आप मिल करके अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाएंगे। गुरु धन के कारक हैं, आपकी डेली इनकम को बढ़ाएंगे, सोशल इमेज आपकी इम्प्रूव करेगी और दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी थी वह भी समाप्त होगी। शनि की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का तो होता ही है, नौकरी और कंपटीशंस का भी होता है। और गुरु के प्रभाव से इस समय आपको अपने कर्जों से राहत तो मिलेगी ही। जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको नौकरी में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि देवगुरु दशम के स्वामी हैं जो कि आपके कैरियर प्रोफेशन को शो करता है। पंचम के स्वामी सूर्य हैं जो कि सरकारी नौकरी के शासन प्रशासन के कारक होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के कारक होते हैं। तो इस समय छात्रों को भी नौकरी का अवसर मिलेगा, विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस गोचर का पूरा लाभ उठाइएगा और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में शनि की 7.5 तो चल ही रही है, इसलिए शनिदेव का उपाय भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।